हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एक आपके हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होती है और जिसे हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके हम पर्पस देखेंगे। एनाटॉमिकल लोकेशन, द हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ पी, मटर के दाने की समान ये होती है आपके। इट इज सिचुएटेड इन द हाइपोफेजियल फोसा सेला टर्सिका। अगर दोस्तों आपने स्पेनोइड बोन पढ़ी होगी तो उसमें एक जो डीप, आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये स्पेनोइड बोन जो कि एक तरह से ये स्पेनोइड साइनस है, यहाँ पे आपका पूरा ब्रेन आ जाता है ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो दोस्तों, थर्ड वेंट्रिकल से इसे लटकी हुई रहती है, हैंगिंग रहती है। और ये जो डीप आप ग्रूव देख रहे हैं फोसा, इसे स्पेनोइड बोन में होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइपोफेजियल फोसा। इसमें ये सिचुएटेड होती है। ये आप देख रहे हैं थर्ड वेंट्रिकल ये है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आपके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये एंटी पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये जो लोकेटेड होती है वो एक सेला टर्सिका, जिसे आप हाइपोफेजियल फोसा भी कह सकते हैं। स्पिनोइड बोन में एक डीप ग्रूव होता है, तो वो इसमें सिचुएटेड होती है। इसकी जो कवरिंग है ये डायफ्राम सिला होती है, ठीक है ना। एक तरह से ये जो लेयर है ना, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, ये मेनिंजेस लेयर है। तो एक तरह से आपके यूं नज़दीक मान लो कि ये जैसे कि ऑप्टिक चियाज्मा है ना, इसके फ्रंट में स्पेनोइड एयर साइनस है, जो कि मैंने नेजल कैविटी, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो नेजल कैविटी में मैंने आपको ये बताया हुआ है स्पेनोइड एयर साइनस, उसी के पास आपकी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें ये लिखा हुआ है कि सेला टर्सिका, जो मैंने आपको बता दिया हाइपोफेजियल फोसा, ये सेला टर्सिका होता है ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ स्पेनोइड। स्पेनोइड की सुपीरियर सरफेस पे होती है। ये सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये सस्पेंडेड होती है, फ्लोर जो थर्ड वेंट्रिकल्स होता है ब्रेन का, उससे ये सस्पेंडेड होती है। और एक नेरो स्टॉक कॉल्ड इनफेंडिबुलम, ये जो देख रहे हैं ना, ये एक इनफेंडिबुलम, यहाँ पे आपका क्या होता है, एक इनफेंडिबुलम से क्या होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई होती है। मतलब अगर हाइपोथैलेमस से अगर आप रिलेशन देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एक इनफेंडिबुलम होता है, स्टॉक होता है, जिससे क्या होता है कि स्टॉक यानी एक लंबी सी नली होती है जो कि बीच इसको क्या कहती है, हैंग करके रखती है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ऑफ द ग्लैंड इस कहते हैं। और मास्टर ऑफ द ग्लैंड में अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे इसको, मैं जो आपको बताऊंगा, तो मास्टर ऑफ द ग्लैंड में भी पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि अब जो इसमें बात करते हैं, पहले तो इसका लॉजिक में बताऊंगा। पहले तो हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के डिवीजन कितने होते हैं। जब एम्ब्रियो पीरियड में होते हैं तब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि दोस्तों 3 लोब होते हैं। बेसिकली इस पिट्यूटरी ग्लैंड में जब आप एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, जब डेवलप हो रहे हैं, तो इस तरह से 3 लोब होते हैं। पर जैसे जैसे धीरे धीरे आप डेवलप हो जाते हैं तो ये जो बीच वाला लोब है वो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक, तो लोब कितने रह जाते हैं, फिर 2 लोब रह जाते हैं। तो अगर एनाटॉमिकल पर्पज से देखेंगे तो इसके 2 लोब है, पर फंक्शनली देखेंगे तो जो इसकी सेल है वो इसमें चली जाती है। तो फंक्शनली एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 सेल है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 1 सेल है। एनाटॉमिकल पार्ट इसके 2 हो गए, 1 और 2। इसे आगे अगर हम 3 वाले पार्ट देखेंगे, इसे पार्ट्स एंटीरियर कहते हैं, पार्ट्स इंटरमीडिया कहते हैं और पार्ट्स नर्वोसा इसे कहते हैं। और ये जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ये आप जिस डायग्राम में इस वाले में देख सकते हैं क्लियर कि ये देखो, ये हाइपोथैलेमस से थर्ड वेंट्रिकल है और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका पार्ट्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पार्ट्स नर्वोसा कह सकते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि पहले आप देख लीजिए, पार्ट्स नर्वोसा, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स आपका डिस्टलिस या पार्ट्स एंटीरियर कह सकते हैं, और पार्ट्स ट्यूबिरिलिस। तो ये ट्यूबिरिलिस होता है जो कि आपके मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो होता है पार्ट्स डिस्टलिस और पार्ट्स इंटरमीडिएट आगे जाके एक ही लोब में बन जाते हैं, तो फंक्शनली जो सेल्स होती है वो इसमें आके मर्ज हो जाती है, तो एक एंटीरियर पिट्यूटरी का एक लोब बन जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये देखा गया है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब कहाँ से उत्पन्न होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का लोब कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अगर आप इसका स्टडी करते हैं तो जो हाइपोथैलेमस के जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वही किसका आगे जाके थोड़ा सा क्या बना लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस का सगा बेटा होता है एक तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो नेजोफेरिंग्स के अंदर एक रेक्टेस पाउच होता है, वो धीरे धीरे पीछे जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जाके वो अटैच हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये इसका सगा बेटा हो गया, ये इसका क्या हो गया, खास बेटा एक तरह से आप समझ सकते, क्योंकि जो
पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो उत्पन्न है वो हाइपोथैलेमस से है, पर एंटीरियर पिट्यूटरी का जो उत्पन्न है वो एक नेजोफेरिंक्स जो होता है, नेजोफेरिंक्स के म्यूकोजा में एक रेक्टेस पाउच होता है, इसके डेवलपमेंट होने से आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको ये इसलिए इसी कारण से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका कोई भी हार्मोन सिंथेसिस का नहीं होता, क्योंकि ये इसको बहुत ही हार्मोन सिंथेसिस नहीं करने देती, क्योंकि इस यहाँ से जो डायरेक्ट न्यूरॉन्स आते हैं वो हार्मोन यहाँ से सिंथेसिस करके ये अपने एक्सोन टर्मिनल में सेव कर देते हैं, इसको देते भी नहीं, एक्सोन टर्मिनल में सेव कर देते हैं, जब बॉडी को जरूरत होती है तब रिलीज हो जाते हैं। पर इस एंटीरियर पिट्यूटरी को अब हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कैसे रिलेशन आएंगे वो मैं आपको एक डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि अगर न्यूरॉन से डिराइव हो रहा है हाइपोथैलेमस, अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है तो यहाँ से न्यूरॉन इजीली इसमें आ जाएंगे, पर न्यूरॉन अब एंटीरियर पिट्यूटरी तो इसका पार्ट है ही नहीं, तो ये इसको हार्मोन कैसे देगा। तो ये तो इसको बहुत सारे हार्मोन क्या करते हैं, फंक्शनिंग करवाती है, क्योंकि ये इसका खास बेटा नहीं होता, तो सौतेले की तरह व्यवहार करती है, तो इससे बहुत ज़्यादा फंक्शन कराती है। तो ये इतनी मेच्योर हो जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी कि ये बाकी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को अपना कंट्रोल ले लेती है। समझ रहे हो ना आप कि ये इतने फंक्शन हार्मोन रिलीज करती है, इतने हार्मोन रिलीज करती है कि ये अदर एंडोक्राइन का कंट्रोल ले लेती है, इसी कारण से इससे मास्टर ऑफ द ग्लैंड करते हैं। पर मास्टर ग्लैंड कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस जब रिलीजिंग हार्मोन, जहां किसी हार्मोन में रिलीजिंग और क्या आ जाए इनहिबिटिंग, इसका मतलब वो कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस, हमेशा ध्यान रखना। और जहां कहीं से ट्रोपिक हार्मोन का नाम आ जाए, ट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिन हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो आपके हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल दो ही हार्मोन है, एडीएच और आपका ऑक्सीटोक्सिन, ये बहुत सिंपल है, इसको इतना काम भी नहीं करना होता है। तो ये यहाँ से हार्मोन जो बनाएगी रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इसको लाके कैसे देगी, तो ये आप इसके अंदर समझिए। पहले तो आप ये सब डिवीजन जो मैंने बताया इसके नोट्स पढ़िए आप। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज पास्ट बीन डिवाइडेड एंटीरियर पार्ट, द पार्ट्स एंटीरियर एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। एंटीरियर पार्ट में दो हो गए, पार्ट्स एंटीरियर एंड पार्ट्स इंटरमीडिया, दिस इज द पार्ट्स एंटीरियर एंड दिस इज द पार्ट्स इंटरमीडिया, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज द पार्ट्स नरोसा। The pars anterior which is also called pars distalis, you can also call pars anterior को pars distalis, and the pars intermedia are both made up of cell having direct secretory functions। ये दोनों secretory function cells होते हैं, इसमें कोई secretory cells नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जो न्यूरॉन्स आते हैं वो अपने एक्सोन टर्मिनल में हार्मोन सीक्रेट बना के यहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं, ये तो केवल सेव कर रहे हैं, बॉडी में रिक्वायरमेंट होने पे रिलीज कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट और एक सिंथेसिस का भी पार्ट होता है ना, ये क्योंकि ये तो रिलीजिंग हार्मोन इसको देता है, पर ये सिंथेसिस हार्मोन करता है। तो पार्ट्स क्योंकि इसमें सेक्रेटरी फंक्शंस होते हैं, देयर आर कलेक्टिवली रेफर टू एज एडिनोहाइपोफाइसिस। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हम साथ में क्या कह सकते हैं दोस्तों, एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी का अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूरोहाइपोफाइसिस, बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम द न्यूरॉन। तो इसका नाम क्या हो गया, द पार्ट्स पोस्टीरियर कंटिन्यू न्यूमरस, बहुत सारे नर्व फाइबर, इट इज डायरेक्टली कंटिन्यू विद द सेंट्रल कोर ऑफ इनफेंडिबुलम स्टॉक विच इज मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये जो इनफेंडिबुलम स्टॉक है ना दोस्तों, वो किससे कनेक्ट करता है, पार्ट्स पिट्यूटरी, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट करता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी इसके यहाँ इनफेंडिबुलम स्टॉक से ही कनेक्ट रहती है, न कि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से होती है। तो इनफेंडिबुलम स्टॉक का रिलेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इनफेंडिबुलम स्टॉक का केवल इतना ही होता है कि ये यहाँ पे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी फिनिश हो जाती है। ठीक है, द टू पार्ट्स पोस्टीरियर एंड इनफेंडिबुलम स्टॉक आर टुगेदर रेफर टू एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो आप ये देख रहे हैं ना, इनफेंडिबुलम स्टॉक और पार्ट्स पोस्टीरियर को हम क्या कहेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो एक तो आपको बहुत ईजी से समझ में आ गया होगा कि एक का तो कनेक्शन क्या आपका, इसका न्यूरल कनेक्शन है, और इसका कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जो हार्मोन यहाँ बनेंगे, अब न्यूरॉन तो इसके यही एंड हो गए, अब ये एडिनोफाइसिस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अटैच है, तो अब हार्मोन यहाँ से कैसे आएंगे, ब्लड वेसल्स के थ्रू आएंगे। तो इस ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। पोर्टल सिस्टम बॉडी में दो ही जगह चलता है आपके, एक तो लीवर में चलता है, एक आपके इसके पिट्यूटरी ग्लैंड में चलता है। पोर्टल सिस्टम ये होता है कि कोई, जैसे कि एक इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ कोई ब्लड आर्टरी सप्लाई हो रही है ना, ठीक है, तो इसका जो वीनस ब्लड होता है वो डायरेक्ट किस में जाना चाहिए, वापस हार्ट में जाना चाहिए। पर इस आर्टरी की जो कैपिलरीज, जो वेन बनती है, वो वेन डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाके वो किस में आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाती है। ठीक है, इसका आप ये डायग्राम यहाँ दे सकते हैं।
पहले तो ये दोस्तों देखो रिलेशनशिप ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो मैंने आपको बताया था कि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो न्यूरॉन हार्मोन सिक्रेट करते हैं उनको हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं, है ना, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर भी रिलीज करते हैं और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन भी रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीटोक्सिन है उससे जो हार्मोन ऑक्सीटोक्सिन जो न्यूरॉन हार्मोन रिलीज करते हैं उसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं, जो एडीएच रिलीज करते हैं वो पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस होते हैं। अब ये देख रहे हैं ना, डायरेक्ट कनेक्शन है इसका हाइपोथैलेमस से, ठीक है। यहाँ जो आर्टरी सप्लाई हो रही है वो इसके अंदर मतलब ये इसके एक्सोन टर्मिनल में हार्मोन सेव है, पर जब भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तो ये तुरंत रिलीज कर देते हैं। हार्मोन यही सिंथेसिस हो गया, इसका तो केवल काम है केवल जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है तब ये रिलीज करने का काम करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ भी काम की नहीं करती, कुछ भी हार्मोन सिंथेसिस नहीं करती है। दूसरा इसमें बताएं जो मैंने रिलेशन आपको बताया एंटी पिट्यूटरी का। अब ये देखो ये हार्मोन है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, क्योंकि अगर मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन और एंटी पिट्यूटरी से 7 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो ये देखो ये न्यूरॉन्स है, अब ये न्यूरॉन यही एंड हो गए, अब इसके हार्मोन अभी देखो कोई आर्टरी सप्लाई हो रही है, अब इस वेन जो क्योंकि आर्टरी और वेन क्या होता है कि डायरेक्ट इसकी आईएसवीसी में जानी चाहिए, मतलब सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में जानी चाहिए, पर वेन की एक और ये जो वेन होती है ये पोस्टीरियर एंटी पिट्यूटरी में आती है और एक और कैपिलरीज बेड बनाती है, फिर ये एक बड़ी वेन में जाके मर्ज हो जाती है, इसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। लीवर में भी यही सेम होता है, लीवर में 5 वेन मिलके पोर्टल वेन बनाती है, इसमें आपकी ये वाली वेन मिलके एक पोर्टल वेन बनाती है जिसे हम कहते हैं हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, मतलब हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का क्या कनेक्शन है, पोर्टल सिस्टम से। तो इसमें देख ली रिलेशनशिप द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हैज न्यूरल, देखो पोस्टीरियर लोब क्या कनेक्शन है, पोस्टीरियर लोब का न्यूरल कनेक्शन, ये आ गया दोस्तों, ठीक है, बिटवीन हाइपोथैलेमस व्हाइल द एंटीरियर लोब पिट्यूटरी हैज अ वस्कुलर कनेक्शन, वस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है हाइपोथैलेमस से, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसमें देखें, अगर आप देखेंगे कि इन अदर वर्ड द सिक्रेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कंट्रोल बाय न्यूरल सिग्नल, देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कंट्रोल क्या न्यूरल सिग्नल से है, और हाइपोथैलेमिक द सिक्रेशन ऑफ एंटी पिट्यूटरी इज कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का सबसे ज़्यादा काम ही किसको करवाता है, एंटी पिट्यूटरी का, जो रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बनाती है हाइपोथैलेमस वो सारा एंटी पिट्यूटरी करती है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो ये देख लो कि कुछ भी काम की नहीं है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन तो हाइपोथैलेमस ने बना दी, उसका तो काम केवल वो एक्सोन टर्मिनल जो उसके न्यूरॉन के एंड आता है ना, एक्सोन टर्मिनल, ये देख रहे हैं ना एक्सोन टर्मिनल, ये इसका न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल एंड है, या इसमें सेव करके रखता है, जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है रिलीज करते हैं, ये एकदम कुछ भी काम का नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे ज्यादा जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मैंने इसमें बता दिया, आप पढ़ सकते हैं हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, न्यूरॉन एंटी डायरेटिक हार्मोन किसके द्वारा होते हैं, ऑक्सीटोसिन, 2 ही हार्मोन होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का ये देख लीजिए हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, वस्कुलर कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट किस में जाता है, पोर्टल सिस्टम में जाता है, और फिर वो किस में आ जाता है, पोर्टल सिस्टम से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन, क्योंकि हार्मोन जो बनते हैं वो इसमें आ जाते हैं और फिर डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाके वो किस में आ जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाएंगे। अब इसमें अगर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मैं बता रहा हूँ कि कितने हार्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो इसका एक चार्ट है कि इसमें देखा गया रिसर्च अगर आप पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं कि दोस्तों 2 तरह के होते हैं, क्रोमोफोर्स सेल्स होती है, क्रोमोफोर्स, और एक सेल्स होती है क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिक्स फोर्ब्स का एग्जैक्ट फंक्शन अननोन है। क्रोमोफिल्स 2 तरह की होती है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, एसिडोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स। तो अगर हम बात करें एसिडोफिल्स की, तो इस एसिडोफिल्स में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, सोमेटोट्रोप्स और मेमोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप से आपका मतलब हो गया इसका दूसरा सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोप जो सेल्स होती है वो रिलीज कराती है ग्रोथ हार्मोन, और मेमोट्रोप्स यानी प्रोलेक्टिन हार्मोन। बेसोफिल्स जो सेल्स होती है उससे आपके रिलीज होते हैं कोर्टिकोट्रोप्स, एसीटीएच, थायरोट्रोप्स, टीएसएच, गोनेडोट्रोप्स। अब नाम से पता चल रहा है, कोर्टिको मतलब एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोप, टीएसएच, गोनेडोट्रोप में एफएसएच और एलएच, और मेल में इंटरटिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे अपन टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आप देखो कौन कौन से, जीएच, प्रोलेक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच और एफएसएच, एलएच, 1 2 3 4 5 6। एक और हार्मोन होता है मिलेनोसाइट, जो कि आपको स्किन को पिगमेंटेशन देते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हो गए, ठीक है दोस्तों। और हाइपोथैलेमस से 9 रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं दोस्तों, 9।
रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन। अब इन्हीं के आप देखो गेस करिए, ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन में इधर लिख रहा हूँ, और पिट्यूटरी के हार्मोन आपको मैंने बता ही दिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस से 9 क्यों होते हैं, पिट्यूटरी साथ साथ क्यों होते हैं। देखो, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को पॉजिटिव स्टिमुलेट कराएगा और ये इसको क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा। गिनना 2 1। फिर इसके बाद होता है आपके ग्रोथ हार्मोन के बाद ये प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। ये प्रोलेक्टिन क्या कराते हैं, सिक्रेट कराते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। रिलीजिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट कराएगा और इसको नेगेटिव इफेक्ट देगा। 2 और 1 गिनते रहना है ना, 9। फिर थर्ड होता है मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मिलेनोसाइट इनिबिटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से क्या सिक्रेट कराएंगे, मिलेनोसाइट। ठीक है, कितना हो गए, 1 ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा ना। फिर थर्ड है आपका, फोर्थ हार्मोन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी से TSH रिलीज करवाएगा। ठीक है, और ये आगे जाके T3 T4 थायराइड ग्लैंड से बनवाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना कि इसका कभी भी इनिबिटिंग हार्मोन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कि हमेशा एक पॉइंट दिखा रहा हूँ कि जो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरीज में आगे जाके, पिट्यूटरी से TSH रिलीज हुआ एग्जाम्पल, वो आगे जाके किसी ऑर्गन में और हार्मोन सिंथेसिस कर रहा है, तो उसके हमेशा इनिबिटिंग हार्मोन नहीं बनता, क्योंकि T3 T4 कैपेबल होते हैं कि ये TSH को भी स्टॉप कर सकते हैं और TRH को भी सिग्नल देके डायरेक्ट स्टॉप कर सकते हैं। वापस सुनना कि जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होकर पिट्यूटरी से हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं, फिर अदर ऑर्गन में जाके, अदर ऑर्गन मतलब यहाँ क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड में जाके और हार्मोन सिंथेसिस कर, हमेशा उन हार्मोन के इनिबिटिंग हार्मोन नहीं बनते। अब ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन आगे जाके पिट्यूटरी से बन रहा है, आगे जाके कुछ हार्मोन नहीं बना रहा, केवल डायरेक्ट एक्ट कर रहा है स्केलेटल मसल्स पे, मसल्स टिश्यू पे, लीवर पे एक्ट कर रहा है। प्रोलेक्टिन मिल्क बना रहा है, मिलेनोसाइट आपके क्या कर रहा है, मिलेनिन स्किन पिगमेंटेशन दे रहा है, आगे जाके कोई ग्लैंड में हार्मोन नहीं बना रहा है, तो इनको रोकने के लिए हमेशा इनिबिटिंग हार्मोन बनेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या रिलीज करवाएंगे पिट्यूटरी से, FSH LH। फिर आगे जाके ये क्या करवाएंगे, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन। समझ में गया ना। तो एक ये हो गया, गिनो, एक और ये हो गया, ठीक है ना। देखो 2 2 2 1 1 है ना, गिनते रहना, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। एक और हार्मोन लास्ट में रह गया, कौन सा, ACTH, जिसका हम पिट्यूटरी से रिलीज होता है एड्रिनोकोर्टिक ट्रोपिक, ATRH या ACTRH जो भी है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये करवाएंगे ACTH है ना, थायरोट्रोपिक हार्मोन, और ये आगे जाके एड्रिनल ग्लैंड पे मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड को स्टिमुलेट करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पे जगह एक्ट करेंगे। तो देख लीजिए, गिन लीजिए आप, 2 2 4 2 6 7 8 1 9, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 9 हाइपोथैलेमस से और एंटीरियर पिट्यूटरी 7, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से केवल 2 हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों इसी तरह से ये हार्मोन की कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों।